रूपाली वो नचिकेत, कौन है ये लड़की? वो तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? बेबी सी Don't baby me. लेट मी एक्सप्लेन। Who is she? What is she doing here? दादाजी की नर्स है। मुझे नहीं पता ये इस कमरे में क्या कर रही हो तुम? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी बढ़ रहा था, पैल्पिटेशंस हो रहे थे, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा। अब तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे? दादाजी बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ घर जाओ। गो। अरे दादाजी आप जाग रहे हैं इतनी रात को? ओ भाई ये दादाजी कलाई पे घड़ी है या बेच दी? हाँ है ना। मुझे मत दिखाओ, तुम देखो। तुम्ही ने सुबह कहा था ना दादाजी आज शाम को मैं जल्दी घर आऊंगा, दोनों साथ बैठकर डिनर करेंगे। हैं? ये वक्त है तेरे घर आने का? हाँ दादाजी मैं तो हॉस्पिटल से निकला, घर ही आ रहा था। फिर मुझे पता चला कि इसका व्रत है। व्रत तुम्हारा था ना जय संतोषी माँ का। घर में कुछ खाना था नहीं तो उसने मुझे कहा कि कहीं बाहर ले जाऊं मैं, तो वहां मैंने खाना खिलाया और घर ले गया ऐसे ड्रॉप करने के लिए, तो चाबियां वहीं कहीं रह गई। मैं बोला फिर कि यहाँ घर में गेस्ट रूम है, कल चाबियां बनवा लेंगे। चाबी वाला तो रात को मिल नहीं सकता, तो यहाँ ले आया मैं। और आए तो रागिनी सोई हुई थी। आपको जगाया नहीं मैंने क्योंकि इतनी रात का है आपको। वाह वाह वाह, कितनी फिक्र है तुझे मेरी। है दादाजी आपकी चिंता तो हमेशा करता हूँ। चुप। नचिकेत कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या? लाइफ को कभी तो सीरियस होकर लिया करो बेटा। जिंदगी सिर्फ मौज और मस्ती का नाम नहीं है। जिंदगी में जरूरियात होती हैं, मंजिलें होती हैं, फर्ज होते हैं जो इंसान को पूरे करने पड़ते हैं। तेरे लिए कितने सपने देखे हैं मैंने। आई वॉन्ट यू टू बी ए बिग डॉक्टर। नहीं जाऊंगा मैं दादाजी, मैं मतलब मेडिकल कॉलेज में गोल्ड मेडल से फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ हूँ, बहुत बड़ा दिल का डॉक्टर बनूंगा। लेकिन बेटे दिल का डॉक्टर बनने के लिए दिलों के जोड़ने का हुनर चाहिए। और तू तो बस दिल तोड़ना जानता है। आज तक 20 गर्लफ्रेंड्स देखी हैं मैंने तेरी। ये रूपाली मुश्किल से 2 साल टिकी है। और अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो शादी बना लो इसके साथ। ये भी शादी की उम्र कहाँ हुई है? थोड़ा घूम फिर ले, फिर कर लेंगे शादी 2, 4, 5, 10 साल। चल जाकर सो जा। जी गुड नाइट। जी तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम्ही ने दादाजी के कान भरे होंगे कि आपके पोते को आपके साथ डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो तो लड़कियां लेके यहाँ घूमता रहता है और जानबूझ कर आके यहाँ गेस्ट रूम में सोई। एक मिनट। तुम्हारे दादाजी तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, तुम्हारी सारी हरकतें मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और रही मेरी बात, तो मुझे तुम्हारे इस गेस्ट रूम में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जैसे आदमी से तो एक्सक्यूज मी, मेरे जैसा आदमी मतलब? What do you mean मेरे जैसा आदमी? क्या बुराई क्या है? अब क्यों अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मेरा मुंह खुलवा रहे हो? You really want me to say? 3 साल से काम कर रही हूँ यहाँ और पिछले 3 साल में 13 गर्लफ्रेंड्स बदली है तुमने। और उन सबके नाम अपनी उस ब्लैक डायरी में लिखते हो, राइट? तुमने मेरी डायरी पढ़ी? How dare you? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी डायरी को छूने का भी। और मैं चाहूं जिसके साथ। तुम कौन होती हो? मेरी अम्मा? और जब से तुम दादाजी की देखभाल करने आई हो तब से मेरी जिंदगी में गड़बड़ चल रही है। एक लड़की नहीं टिकती तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? You must be joking. मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में 0 इंटरेस्ट है। मैं बस यहाँ काम कर रही हूँ कुछ पैसे कमाकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, वरना तुम्हारे जैसे आदमी के साथ मुझे प्लीज 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 सेव मी दी सॉब स्टोरीज। मुझे ऐसी गरीब कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं। चलो रुचिका, रूपाली, सॉरी। कौन थी वो लड़की नचिकेत? ओह माय गॉड। अरे कहा ना तुम्हें, दादाजी की नर्स, दादाजी की देखभाल करती हो, कामकाज अच्छा करती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग। हाउ डू यू टॉलरेट हर? मुझे तो टॉलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मिलती नहीं है ना, दादाजी के साथ ही रहती है। दादाजी को पसंद है, मेरे हाथ में होता तो मैं तो कब का निकाल चुका होता। ना चिढ़, इतना गुस्सा। वैसे नचिकेत
जिंदगी में पहली बार तुम्हें एक लड़की के बारे में बात करते हुए इतना इरिटेट होते हुए देख रही हूँ। रूपाली, ये लड़की है ना, ये और लड़कियों की तरह नहीं, मतलब एकदम देखता हूँ तो सर में दर्द हो जाता है, फ्रस्ट्रेट कर देती है मुझे। नचिकेत, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो। क्या ये रागिनी मेरी भी अभी गॉन मैड रूपाली अभी। हाँ मैं कहाँ वो, there's no match। तो I'm serious नचिकेत, you're sounding like those typical husbands जो फुल टाइम अपनी वाइफ के बारे में क्रिप 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 करते रहते हैं। नहीं मतलब करने वाले करते होंगे, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। कोई पागल ही होगा जो इस पागल से शादी करेगा, मुझे क्या मरना है इसके साथ शादी करके। मैं टेल यू, छोड़ो ना, तुम क्यों इसके बारे में बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नचिकेत, I'm going, I'm getting late। तुम सो जाओ, कल बात करेंगे। गुड नाइट। अरे रूपाली, डोंट गेट एंग्री। रूपाली, एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई का मूड है या? हाँ दादाजी हाँ। तो तुम शुरुआत कब करोगे? रागनी को देखो, रोज सुबह 4 घंटे ड्यूटी देती है, उसके बाद कॉलेज जाती है, वापस आकर फिर 4 घंटे की ड्यूटी, और रात को सेल्फ स्टडी। ऐसी स्पीड और ऐसी सिंसेरिटी से ये तुमसे पहले हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेगी। दादाजी क्या सीखूं इससे, इसने तो अभी तक डिग्री भी नहीं ली। मैं तो 8 साल पहले डिग्री ले चुका हूँ, स्पेशलाइजेशन करना। इसको टाइम लगेगा मुझ तक पहुंचने में, तो पहुंच नहीं पाएगी, मुझे नहीं लगता, काबिलियत ही नहीं इसमें। अच्छा, तेरी हरकतों से तो ऐसा नहीं लग रहा। 8 बज गए और तुम्हारी अभी तक सुबह नहीं हुई, यहां बैठे बैठे जमाई ले रहे हो। उठो, रागिनी को कॉलेज छोड़कर आ। अरे नहीं दादाजी, मैं बात कर रहा हूं ना। नचिकेत, ये तेरी जूनियर है, जेन्युइनली स्ट्रगल कर रही है। इसे कॉलेज छोड़ने जाऊं दादाजी? जो कह रहा हूं करो। चलो। गुड। चलो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? वैसे मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दादाजी की बात टाल नहीं सकती, इसलिए। अच्छा, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो मर रहा हूं ना तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए, है ना? पता नहीं दादाजी मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए फोर्स क्यों कर रहे थे। मैं तो तभी मना कर देती, लेकिन तुम्हारी वजह से उनका मूड ऐसे खराब हो गया था कि। और वैसे दादाजी कुछ गलत नहीं कह रहे थे, सही कह रहे थे। आई डोंट थिंक यू शुड फील बैड अबाउट इट। तुमको किसने कहा कि मुझे दादाजी की बातों का बुरा लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं समझता हूँ कि दादाजी मुझसे प्यार करते हैं, ही केयर्स अबाउट मी, इसलिए कभी डांटते डपटते मुझे उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे तो इस बात का बुरा लगता है कि वो जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं ना, ये सब कि तुम पता नहीं कहाँ की क्या, वो गलत है, इसका दुख होता है मुझे। अवंती, हाय बेब, व्हाट्स अप? अच्छा, ओह वेलकम बैक टू मुंबई। हाँ, कब? शाम को मिलते हैं ना 6 बजे। ओके, आई विल सी यू देन। ओके बेब, सी या, बाय। हेलो। हेलो नचिकेत, रूपाली, हाउ यू बेब? आई एम डाइंग टू सी यू रूपाली, लेकिन सी काम भी ना। क्यों, क्या हो गया? इमरजेंसी आ गई, मुझे अटेंड करना पड़ेगा। तुम्हारी सारी इमरजेंसीज मैं समझती हूँ नचिकेत, किसी और लड़की को मिल रही हो ना, इसलिए मुझे डिच कर रहे हो, राइट? तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और तुम्हें छोड़कर मैं किसी और लड़की के साथ बाहर जाऊंगा। एक काम करते हैं ना, कॉफी पे नहीं मिलकर लेट्स मीट फॉर डिनर। 8-9 बजे मिलते हैं, मैं फोन करता हूँ, फिक्स करते हैं। ओके? ठीक है। दिस स्टफ। आई डोंट बिलीव यू, एक साथ 2 लड़कियों को घुमा रहे हो। इतना झूठ कैसे बोल सकते हो तुम? तो सुनो, तुम क्या मेरी दादी माँ हो, बहन हो, क्या हो तुम मेरी? 2 लड़कियों के साथ घूमूं कि 4 लड़कियों के साथ घूमूं कि 8 लड़कियों के साथ? मुझे तुमको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो उन लड़कियों पर तरस आ रहा है जिन्होंने प्यार करने के लिए तुम्हें चुना है।
बहुत पसंद करती है, एक बार उनसे पूछ के देखो। आई डोंट नो, तुम जैसे आदमी को कोई पसंद कैसे कर सकता है? मैं खड़ी क्यों, तुमको कॉलेज वाले नहीं जाना? जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। हाँ, दादाजी गए, जाओ तुम भी जाओ अपना बस पकड़ के। मंथली पास कटवा दूं? हाँ? बात करते। शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारी ये ब्लैक डायरी मेरे पास है। What's up, मेघना? हाय रूपाली। नचिकेत, एक सेकंड, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुमने इसे यहाँ बुलाया? मिस्टर नचिकेत, यू फिनिश्ड। बहुत ताने मारते रहते हो ना मुझे, आज एक एक का हिसाब बराबर। चुप क्यों हो नचिकेत? तुमने तो मुझे 6 बजे का टाइम दिया ना। एक सेकंड, 6 बजे का टाइम तो तुमने मुझे दिया था। नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा। मैंने तो फोन किया था ना तुम्हें। 1 सेकंड, तुम्हारी सेक्रेटरी का मुझे फोन आया था और उसने खुद मुझसे कहा कि तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो अब हम 6 बजे मिलेंगे। मेरी तो कोई सेक्रेटरी नहीं है। थैंक गॉड नचिकेत, थैंक गॉड फॉर योर सेक्रेटरी। पता तो चला कि तुम कितने बड़े चीटर हो। लायर, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? मेरा सेक्रेटरी बनने का शौक कब से पैदा हो गया? तुम्ही ने एसएमएस किया था इन दोनों को? हाँ, सुबह तो बड़े स्मार्ट बन रहे थे ना, मुझे धमका रहे थे। अब करो हैंडल अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स को। 2 तो क्या, मैं तो 4 को हैंडल कर सकता हूँ। बाएं हाथ का खेल है मेरा। यू वांट टू सी? रुको, यहीं रुको। देखो मेघना, रूपाली जी, आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों को यहाँ एक साथ बुलाया, लेकिन गलती से नहीं बुलाया, मैं जान के तुम दोनों को यहाँ बुलाया। आई लव बोथ ऑफ यू, यू नो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रही। ओके, मैं भी। हाउ स्वीट ऑफ यू, कम कम। It's just impossible। दोनों लड़कियों को बेवकूफ बना रहा है। लेट जाइए, आराम कीजिए दादाजी। अब तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये कैसा सवाल है तुम्हारा? दादाजी इतने बीमार है और तुम पूछ रहे हो? तुम जाओ प्लीज, तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे। आई नो यू हेट मी और मैं भी तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन हम दोनों की एक कॉमन वीकनेस है, दादाजी। इनकी खातिर हमें एक दूसरे से बात करनी ही पड़ती है। तुम्हारे मेरे बीच के डिफरेंसेस की बात करने का ये करेक्ट समय नहीं है। मैं दादाजी की तबीयत को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। He's not responding to any medication। कोई दवा काम नहीं आ रही। मैं हूं ना दादाजी के पास, तुम फिक्र मत करो। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम्स। और तुम्हारा एग्जाम्स? मैं अपनी एग्जाम्स अगले साल दे दूंगी। इस वक्त मेरा दादाजी के साथ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दादाजी तुम्हें एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट बनते देखना चाहते हैं। अगर तुम उनका ये सपना पूरा कर दो ना, तो दादाजी बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। मैं दूसरी नर्स भी रख सकता हूँ दादाजी के लिए। दादाजी मुझे अपना मानते हैं, और जब अपने साथ हो तो इंसान जल्दी से ठीक हो जाता है। इसलिए प्लीज तुम मुझे यहीं रुकने दो। कमाल की बात है, मेरे दादाजी सिर्फ तुम्हारे पेशेंट हैं, कोई रिश्ता नहीं है इनका तुम्हारे साथ, और तुम इनके लिए अपना पूरा करियर दांव पर लगा रही हो। क्यों? मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, दादाजी के लिए नहीं। दादाजी का ठीक होना उनसे ज्यादा मेरी जरूरत है। मेरी फैमिली में मेरी माँ और नानी के अलावा और कोई नहीं है। मैं हमेशा से अपने
पापा को मिस करती आई हूँ और कहीं ना कहीं दादाजी ने मेरे लाइफ की वो कमी पूरी की है। आई नो कि हम में खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ही मैटर्स अ लॉट टू मी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं इन्हें इस हालत में छोड़कर एग्जाम देने नहीं जा सकता। नहीं होगा मुझसे। मैं हूं यहाँ दादाजी के साथ, तुम जाओ। ओके? आप ये आज क्या पढ़ रहे हैं दादाजी? गीता पढ़ रहा हूं बेटा। गीता जीवन को सफल बनाती है, इंसान को मोक्ष देती है। बस सच्चे और शांत मन से इसका पाठन करना जरूरी है। मैं गीता पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं। मेरा एक काम करो, मोक्ष पाने में मेरी मदद करोगी? हाँ दादाजी, कहिए ना। बेटा, मेरे बाद मेरे पोते का ख्याल रखना। अकेला है बेचारा, शायद इसीलिए थोड़ा चंचल है, रिश्तों की गहराई को नहीं सोचता। तुम्हें इसे काबू में रखना होगा। लोग कहते हैं औरतें मर्द के बिना सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन हकीकत यह है बेटा कि मर्द औरत के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। तुम्हें इसकी जिंदगी में वो औरत बनकर रहना। आज तक मैंने इसे मां बाप बनकर पाला है, और आज मैं इसे तुम्हें सौंपना चाहता हूं। इसे संभालो बेटा, इसे संभालो। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं आपसे वादा करती हूँ, जब भी नचिकेत को मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं उसके साथ रहूंगी। यशस्वी भव। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दादाजी का ध्यान रखना। बेटा, कुछ पेपर्स हैं, तुम्हें साइन करने हैं। अरे बेटा, पढ़ तो लो। जरूरत नहीं है दादाजी, अगर आप मुझे साइन करने के लिए कह रहे हैं तो जरूर मेरी भलाई के लिए होगा। मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। जी
नचिकेत, एज पर दिस विल आपको 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 बंगले और 2 फार्म हाउसेज मिले हैं, मगर शर्त यह है कि ये सब आपको तभी मिलेंगे जब आप रागिनी पटेल से शादी करेंगे। क्या? आपको 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 बंगले और 2 फार्म हाउसेज मिले हैं, मगर शर्त यह है कि ये सब आपको तभी मिलेंगे जब आप रागिनी पटेल से शादी करेंगे। क्या? क्या कह रहे हैं आप? रागिनी पटेल से शादी? मैं क्यों शादी करने लगा रागिनी से? अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो तुमको प्रॉपर्टी का सिर्फ आधा हिस्सा ही मिलेगा और आधा हिस्सा जीवनदायिनी ट्रस्ट को चला जाएगा। एंड दैट इज योर ग्रैंडफादर्स फुल एंड फाइनल विल। क्या बात है मिस रागिनी पटेल, तभी मैं सोच रहा था, हर पल हर घड़ी दादाजी दादाजी दादाजी। कहा था ना मैं तुमसे, जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं उसकी इतना देखभाल कर रही हो तुम, इसी दिन के लिए। एग्जाम नहीं दूंगी, दादाजी का ख्याल रखूंगी, जरूरत क्या है डॉक्टर बनने की, बैठे बिठाए करोड़ों मिल गए। सोचा नहीं था कभी तुम ऐसा करोगी। जो है वो है, सबको छोड़ दूंगा ये प्रॉपर्टी, तुमसे शादी नहीं करूंगा कभी, करेक्ट? एक और रागिनी ने ये घर छोड़ा और दूसरी ओर रूपाली ने ये देश। कम ऑन करण, अब तुम रोना शुरू मत कर दो यार। रूपाली, आई थिंक तुम इसे लेकर अपने साथ चले जाओ, मैं और नचिकेत यहाँ रह लेंगे। इससे मैं अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? इसे तो यही रुकना पड़ेगा तुम्हारे लिए। यू नो करण, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। इसलिए इसे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। मगर मिस तो मैं तुम्हें ही करूंगा। मिस यू टू। वैसे भी डिम्पी, इस करण को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए से यही रजी है तुम्हारे साथ। मैं जिसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ वो तो मेरे साथ आना ही नहीं चाहता। Okay, Rupali, calm down. Are you crying? रो क्यों रही हो? I'm still waiting, नचिकेत। Please मेरे साथ चलो। We spoke about this, ना रूपाली। तुम जानती हो मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं। मेरी जिंदगी का हर पहलू उलझा हुआ है। दादाजी के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। अपनी मतलब क्या, दूर जाने से we'll still be friends, right? दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। The flight to New York is ready to leave. Passengers traveling on that flight are requested to proceed to gate number 7. That's me. That's you. I have to go. जाना जरूरी है तुम्हारा। तो रोक लो ना। रुक जाओ ना। कैसे रुको नचिकेत? जो मैं सुनना चाहती हूँ तुम बोल नहीं रहे हो। मैं तुमसे कमिटमेंट मांग रही हूँ और तुम कह रहे हो कि ये प्रॉब्लम रही है मेरी जिंदगी भर। पता नहीं क्यों मैं कमिट नहीं कर सकता। बट क्या थिंक अबाउट इट रूपाली, यू एंड मी आर सो गुड टुगेदर। हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स की तरह भी हैं। तो जरूरी है कमिट करना। खुशी है ना हम लोग दोनों साथ में। मेरे लिए यहाँ रुकने के लिए ये सुनना काफी नहीं है नचिकेत।
सेफ। बाय डिम्पी। बाय। सर आप आ गए? वकील साहब आए हुए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रागिनी कहाँ है? वो तो चली गई सर। कहाँ चली गई? कहिए वकील साहब। रागिनी भागी नहीं है, वो बाकायदा तुम्हारा घर छोड़कर गई है। मतलब? एक्चुअल में ये बिल जो है तुम्हारे दादाजी ने अपनी मर्जी से बनवाई थी। वो रागिनी को बहुत पसंद करते थे और उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यही एक लड़की है जो तुम्हारे लिए बहुत सही है और तुम्हें यही एक लड़की संभाल सकती है। लेकिन उनके साथ उनको यह भी पता था कि ये बात तुमको आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने बिल में ये सारी शर्तें रखवाई थी। खैर, अब इन सब बातों का क्या फायदा। कल रागिनी आई थी मेरे पास और उसने मुझसे कहकर लीगल पेपर्स तैयार करवाए। उसने सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर वापस कर दी है और मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारी प्रॉपर्टी में या जायदाद में कोई भी इंटरेस्ट था। ये लो तुम्हारे पेपर्स। और हाँ, उसने कहा था अगर दुनिया में तुम आखिरी लड़के भी हुए ना तो भी वो कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। मैं चलता हूं। नहीं फार कॉर्नर थर्ड टेबल है, कब से तुझे स्टेयर कर रही है। जाना यार, इतनी हॉट ब्यूटीफुल लड़की तेरे सामने लाइन दे रही है और तू कह रहा मूड नहीं है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू यार। देख, मैं अब सिंगल नहीं हूं, वरना लड़कियां तेरी तरफ देखते भी नहीं। टीवी आकर मुझे यार छोड़ यार, अपने लिए नहीं तो कम से कम डिम्पी के लिए अफेयर कर ले। रूपाली के जाने बाद बेचारी कितनी अकेले होगी। तेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना तो इसे कंपनी मिल जाएगी। राइट। और जैसे ही मैं बिजी हो जाऊंगी तुम फ्लर्ट करना शुरू कर दोगे, राइट? डिम्पी ऐसा नहीं है, लुक इट्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। हाय, I'm Nachiket. Hi, I'm Khushbu. Want to dance? Sure.
विराट, मैंने तुमसे कहा था वो 105 के पेशेंट की रिपोर्ट्स स्वीट हार्ट, हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में भी स्वीट हार्ट। हालात और जिम्मेदारी सबको बदल देते हैं। यू हैवंट चेंज्ड अ बिट। तो किसी को स्वीट हार्ट कहने में और किसी का स्वीट हार्ट होने में फर्क तो होता है ना रागिनी। तुम अचानक यहां? जानती हूं दादाजी के जाने के बाद तुम यह हॉस्पिटल रन कर रहे हो, लेकिन मैं भी एक प्रोफेशनल हूं। यहां से अच्छा ऑफर आया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। Of course. और कुछ? हाँ, मैं तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। तुमने तो अपना मोबाइल नंबर ही बदल लिया। हाँ, अपने अतीत के सारे रिश्ते मिटा दिए हैं मैंने। लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम्हारी प्रॉपर्टी पर से तो मैंने तभी अपना हक छोड़ दिया था। प्रॉपर्टी के लिए नहीं रागिनी, मैं तो because I think I'm in love with you. मुझे तुमसे कुछ कहना है। चिकित, यहाँ सर्जरी चल रही है। I know, I'm sorry डॉक्टर, लेकिन मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। रागिनी, मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए। मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। रागिनी, मेरी जिंदगी को पूरा कर दो। प्लीज मैरी मी। I won't take no for an answer. अरे निशी, ये सारा खाना ऐसे टेबल पे गिराया क्यों है बेटा? बैड हैबिट। खाने के साथ खेलते नहीं है, खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्हारे पापा कहाँ है? वो तुम्हें खिला रहे थे ना? पापा तो बाहर चल रहे थे, उनका फोन आया था। फोन आया था? किसका फोन? चाचा, इसे 2 मिनट पकड़िए जरा, मैं अभी आई। और तुम ठीक से खाना, हाँ? मैं अभी आई। माय गॉड नचिकेत, व्हाट अ ट्विस्ट। जिस लड़की की तुम शक्ल टॉलरेट नहीं कर सकते थे, जिससे तुम्हें चिढ़ होती थी, तुमने उसी से शादी कर लिया और 4 बच्चे। लाइफ सो अनप्रेडिक्टेबल यार। हाँ रूपाली, सो तो है। जिंदगी में कौन सी घड़ी में क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। एनीवे, तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? शादी वादी की कि नहीं? नचिकेत, प्यार और शादी जैसी चीजें मेरे लिए नहीं बनी शायद। कम ऑन रूपाली। मतलब तुमसे मिली, प्यार हुआ, सोचा अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी, तुमसे शादी करूंगी, पर हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। विद अ हेवी हार्ट यूएस चली गई। फिर एक दिन रोनी से मुलाकात हुई। चार्मिंग, हैंडसम, लेकिन तुमसे कम। कहीं ना कहीं उसमें मुझे तुम दिखाई देते थे। दोस्ती हुई, प्यार हुआ, लेकिन
ये सेकंड लव स्टोरी भी अधूरी रह गई नचिकेत। पता नहीं अचानक से 3 महीने पहले एक दिन मुझे आके कहता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। And then just left me just like that without any warning. That's sad. रूपाली, होता है ऐसा जिंदगी में, फिर सब कुछ ठीक भी हो जाता है। तो नचिकेत, कुछ ठीक नहीं होगा। Come on रूपाली, compose yourself. रूपाली, रूपाली, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? बताने वाली थी, इसलिए तो ये आई थी नचिकेत। तुम्हारे अलावा ये बात मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। नचिकेत प्लीज, ये बात किसी को मत बताना। अगर वहां मेरी कम्युनिटी में किसी को पता चल गया ना, पापा टूट जाएंगे। अपने कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए गई थी, तब टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अबॉर्शन कराना चाहती थी मैं, पर डॉक्टर ने कहा इट्स नॉट पॉसिबल। रोनी से बात की इस बारे में? वो जिम्मेदारी लेने से मना करा है नचिकेत। सिचुएशन बहुत खराब है। तुम्हारे हार्ट में 70% ब्लॉकेजेस है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन प्रेगनेंसी की हालत में ऑपरेशन नहीं कर सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना कुछ हो रहा था तुम्हारी जिंदगी में, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताती तो कुछ करते थे, कोई रास्ता निकालते थे। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं नचिकेत। मैं जानती हूँ मेरी लाइफ बहुत छोटी है, लेकिन अब जितनी भी बची है ना, I want to spend it with you. प्लीज रूपाली, ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा। पहले डिलीवरी होगी तुम्हारी, फिर ऑपरेशन। मैं जितने कार्डियक सर्जन्स हैं सबके साथ कंसल्ट करूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये बात रागिनी को मत बताना नचिकेत, प्लीज। निवेदिता और तुम्हारे अलावा ये बात किसी को नहीं पता है, प्लीज नचिकेत। यू आर माय सोल, प्लीज। मैं मीटिंग में हूं रागिनी, आई विल कॉल यू लेटर। नचिकेत जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने उसे और रूपाली को एक साथ देखा। रूपाली यहाँ, मगर वो तो। हाँ करण, रूपाली यही है इंडिया में, और नचिकेत ने खुद उसे होटल रूम में चेक इन कराया है। एक मिनट रागिनी, इससे पहले कि तुम किसी कंक्लूजन तक पहुंचो, आई थिंक वी शुड फाइंड आउट कि। डिम्पी, मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को होटल रूम में देखा है, और जब मैंने नचिकेत को फोन करके पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने कहा कि मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहा तो मुझसे झूठ क्यों कह रहा है? क्यों नहीं कहा उसने मुझसे कि वो रूपाली के साथ है? लेकिन रागिनी, ऐसा भी तो हो सकता है कि। डिम्पी, यू नो मी, मैं ना तो ऑर्थोडॉक्स हूँ और ना ही ओवर पोजेसिव, और ना ही मुझे बेवजह शक करने की आदत है। लेकिन कोई बात अगर इस तरह से सामने आती है तो फिर तुम दोनों रूपाली और नचिकेत के पास को जानते हो। रूपाली नचिकेत की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। उन दोनों का रिलेशनशिप मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है कि उन दोनों के दिल में आज भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो सकता है 6 साल बाद सब कुछ उसी तरह से। ऐसा हो ही नहीं सकता रागिनी, तुम गलत ट्रैक पर सोच रही हो। मैं रूपाली और नचिकेत दोनों को जानता हूँ। कोई वजह होगी जो नचिकेत ने तुमसे, हो सकता है रूपाली किसी काम के सिलसिले में यहाँ आई हो और हमें से किसी को बताना नहीं चाहती हो, राइट? हो सकता है। लेकिन अब सच्चाई क्या है इसका पता मैं खुद लगाऊंगी। एक्सक्यूज मी। हेलो मिसेस खन्ना। हेलो। मैं डॉक्टर नचिकेत को इन्फॉर्म कर देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ किसी और काम से आई हूँ। आपके यहाँ एक पेशेंट एडमिट है, रूपाली बासु।
मुझे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कैन यू हेल्प मी? जी बताती हूँ। क्या नाम बताया मैम आप? रूपाली बासु। क्या आप मुझे बता सकती है वो यहाँ एग्जैक्टली कौन सी ट्रीटमेंट ले रही है? आई मीन क्या हुआ है उन्हें? मैम रूपाली बासु नाम की पेशेंट मैटरनिटी वार्ड में एडमिटेड है और वो प्रेग्नेंट है।